हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम जो मैथ्स का जो बेसिक पढ़ रहे थे उसमें हमने 4 पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम 5वें पार्ट में पढ़ेंगे भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होती है, भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है, गुणा भाग की जो संक्रिया है वो भिन्न में कैसे की जाती है। तो वो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है आज का? भिन्न, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोला जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भिन्न की परिभाषा देखेंगे। तो देखो, भिन्न की परिभाषा क्या होती है कि भिन्न ऐसी इकाई है जो कुल भाग के किसी एक भाग को अभिव्यक्त करती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कुल भाग हमारे पास 10 है, अगर हम उसमें से, जैसे हमारे पास 10 सेव है, उसमें से हम 2 सेव लेना चाहते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे? 2/10। तो ये जो रूप होगा, मतलब कुल 10 में से 2 को दिखाना, यही क्या होता है? कि भिन्न होता है। जैसे देखो, 4/15 भाग, अर्थात 15 भागों में से केवल 4 भाग। तो इस तरीके का जो रूप होगा उसे हम क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। अब इसमें देखो, भिन्न 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? साधारण भिन्न, इसको सरल भिन्न भी बोला जाता है। जिसमें देखो, बिल्कुल सरल तरीके से लिखी हुई भिन्नों को हम क्या बोलेंगे? साधारण भिन्न। जैसे 2/3, 7/9, 8/11। इसमें देखो, यहाँ पर जो बटे के ऊपर वाली जो संख्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे, यानी कि न्यूमरेटर बोलेंगे। और नीचे की जो संख्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो इसको किस रूप में लिखेंगे हम? अंश बटे हर। क्या बोला जाता है भिन्न को? अंश बटे हर। मतलब अंश मतलब ऊपर वाली संख्या और हर मतलब नीचे वाली संख्या। इसके बाद हमारे पास संयुक्त भिन्न। देखो, संयुक्त भिन्न इस रूप में होती है। जैसे इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है? 2 से ही 1/3, ऐसे ही 7 से ही 2/3, 8 से ही 2/3। तो इस रूप की जो भिन्न होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? संयुक्त भिन्न बोलेंगे। वैसे देखो, साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। देखो, ये जो साधारण भिन्न है इसको हम संयुक्त भिन्न में किस तरीके से बदल सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। उदाहरण की सहायता से इसको समझेंगे। देखो, 9/4, तो इसको, ये साधारण भिन्न है, इसको हम संयुक्त भिन्न में किस तरीके से बदलेंगे वो यहाँ पर हम देखते हैं। देखो देखो कितना है? 9 देखो, इस बटे का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो देखो, 9 में हम क्या करेंगे? इस 4 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना आया? 8 आया। और नीचे से इस पर 1 बचेगा। तो देखो, अब इसको किस तरीके से लिखा जाता है? देखो, बार शेष बटे हर। बार मतलब भाग कितनी बार गया? देखो, कितनी बार गया? 2 बार। वो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब शेष मतलब शेषफल कितना बचा? 1 बचा, वो हमने ऊपर लिख दिया। और हर हम मतलब जो 4 था वो ऐसे कैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इनको, साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 11/3। देखो, इसको हम क्या करेंगे? 11 में क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे। 3 बार जाएगा। कितना आएगा? 9। बचेगा कितना? 2। तो अब देखो कैसे इसको लिखेंगे। यहाँ पर देखो, बार मतलब कितनी बार भाग गया? 3 बार गया, वो यहाँ पर लिख दिया। शेष मतलब कितना शेषफल बचा? 2 बचा। और हर मतलब 3। तो इस तरीके से हम इनको, साधारण भिन्न को क्या करेंगे? संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो देखो, अब इसको बदलने का भी एक रूल होता है, कंडीशन होती है। वो क्या है? कि केवल उन्हीं साधारण भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है जिनका अंश उनके हर से क्या हो? बड़ा हो। देखो, यहाँ पर क्या बोला हमने? जो साधारण भिन्न है, केवल उन्हीं साधारण भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं जिनका अंश क्या हो? उनके हर से बड़ा हो। जैसे मान लो 11/3। अब इसमें देखो, अंश हर से क्या है? बड़ा है। तो इसको हम बदल सकते हैं, ये हमने बदल दिया। लेकिन देखो, 6/7, यहाँ पर देखो अंश हर से क्या है? छोटा है। तो इसको हम नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्या देना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। तो 6 में हम 7 का भाग देंगे तो वो हमें दशमलव में प्राप्त होगा। देखो, हम साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल चुके हैं। वो किस तरीके से बदला जाता है वो हम देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, उदाहरण की सहायता से इसको देखेंगे। जैसे मान लो संयुक्त भिन्न है 7 से ही 2/3।
अब इसको बोला गया है कि साधारण भिन्न में बदलो। तो देखो इसको किस तरीके से बदला जाता है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हर है 3, उसका जो आगे जो संख्या दे रखी है उससे क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। मतलब कैसे गुणा करते हैं, फिर क्या करते हैं, जो इसका जो अंश दे रखा है, जो ऊपर जो संख्या दे रखी है उसको ऐड करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको 3 को 7 से गुणा करेंगे। कैसे, 7 × 3। फिर क्या करते हैं, ये जो ऊपर की संख्या उसको ऐड करते हैं और बटे में इसका जो हर है उसको लिखते हैं। तो देखो 7 × 3 कितना आएगा, 21। 21 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23। तो ये कितना आएगा, 23/3। तो इस तरीके से ये संयुक्त भिन्न है वो साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। एक और उदाहरण देखो, जैसे 3 से ही 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस 3 को इस 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और उसमें क्या करेंगे, हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11, और बटे में ये हर 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, 11/3। अब देखो एक और रूल्स यहाँ पर देखते हैं कि भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न के रूप में हल नहीं किया जाता है। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले उसे साधारण भिन्न में बदला जाता है। तो ये रूल्स का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी भिन्न को सोल्व करेंगे तो वो भिन्न किस रूप में होना चाहिए, हमेशा साधारण भिन्न में होना चाहिए। अगर उसे संयुक्त भिन्न में दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 3 से ही 2/3 × 3, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर जो भिन्न दे रखी है वो किस रूप में है, संयुक्त रूप में है। तो देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11/3, और 7 में कितना, × का 3। ठीक है, तो देखो क्या ये इस 3 से ये 3 कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा साहब। तो ये इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 11 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, भिन्नों को सोल्व करेंगे। देखो अब चलते हैं हम भिन्न का जोड़ और घटाव। तो जोड़ के लिए हम देखते हैं, देखो जब हम भिन्न का जोड़ और घटाव करते हैं तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है। वो क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि दिए गए सभी भिन्नों के हर क्या हो, समान हो। जैसे हमारे पास सोल्व करने के लिए जो भिन्न दे रखी है, जो क्वेश्चन दे रखा है, उसमें अगर अंश तथा हर में उनका जो हर है भिन्नों का वो क्या हो, समान हो, तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे उदाहरण की सहायता से। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 2/3 + 4/3 + 7/3 + 5/3 - 7/3, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है, इसका मान लाना है। तो देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका जो हर दे रखा है वो क्या है, समान है, हर जगह 3 ही 3 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम जो है वो कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। मतलब जो हर दे रखा है वही इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 3 इनका एलसीएम हो जाएगा, और बाकी ऊपर की जो संख्या है उनको जोड़ देंगे, घटा देंगे। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, 2 + 4 + 7 + 5 और -7। ठीक है, अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो प्लस प्लस वाली संख्या को एक तरफ जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को एक तरफ रखेंगे। तो प्लस प्लस वाले को जोड़ो, देखो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 -7 बटे में 3। तो 18 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 11/3। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। वैसे देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जिसमें संयुक्त भिन्न दे रखी है। देखो 1 से ही 2/3 + 3 से ही 2/3 - 4/3। तो देखो सबसे पहले इन दोनों संयुक्त भिन्नों को हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इनको बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, देखो 3 का गुणा एक बार 3 + 2 5/3, प्लस देखो ये कितना होता है, 11/3 और -4/3। अब देखो सबका हर क्या है, समान है, 3 है, तो 3 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 5 + 11 - 4, देखो 16 - 4/3। तो 16 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12/3, और 12 में 3 का भाग 4 बार। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा।
अब देखो इन चीज़ से ये जो हमने सॉल्यूशन किया उससे एक फॉर्मूला निकलता है, वो क्या है कि अगर कोई संख्या या भिन्न इस तरीके से दी हो a बटे डी प्लस बी बटे डी प्लस सी बटे डी। यहाँ पर डी क्या है, इसका हर है, हर मतलब हर यहाँ पर समान हो और अंश कुछ भी हो सकता है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे डी के रूप में हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। यहाँ पर देखो तीन संख्या है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, तो ये इसका सूत्र बन गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखेंगे। देखो इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि जब सभी भिन्नों के हर आपस में समान न हो, देखो दी गई जो भिन्न है उनके हर आपस में समान न हो, तो उनको किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो जैसे उदाहरण है 2/3 प्लस 4/5 प्लस 8/15 प्लस 2/5। अब देखो यहाँ पर सभी के जो हर है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसका जो हर दे रखे हैं उन सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो देखो यहाँ पर इन सभी का 3, 5, 15 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब एलसीएम 15 आ गया, उसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके बाद देखो शुरुआत वाली को देखो 2/3 को, तो इसके हर का हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में भाग देंगे। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। उस 5 को हम क्या करेंगे, इसके अंश से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। चिन्ह किसका है, प्लस का है। उसके बाद देखो दूसरी भिन्न पे चलते हैं, तो 5 का हम क्या करेंगे, इस 15 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। उस 3 को इसके अंश से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसी तरीके से इसमें भी हम गुणा कर लेंगे, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब ऊपर वाली संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। हर में कितना है, 15 है। बराबर देखो हम यहाँ पर इनको काट भी सकते, कैसे, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 12 बार, और ये 5 बार कटेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12/5 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद देखो दूसरा भी एक और उदाहरण देख लेते हैं कि 7/9 प्लस 2 से ही 1/6 माइनस 7/6। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर जो संयुक्त भिन्न दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, सरल भिन्न में या साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो बराबर देखो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 को हम इस 6 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। उस 12 में हम ये 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, बटे में 6 माइनस 7/6। अब क्या करेंगे, इनका जो हर है वो क्या है, अलग अलग है, भिन्न है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 9 और 6 का। देखो 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। तो इस ये जिस तरीके से यहाँ किया वैसे यहाँ पर करेंगे हम। 9 का 18 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, फिर उस 2 को इस 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। ऐसे कैसे इनको लिख लेंगे। यहाँ पर देखो अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से हम 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 32 बचेगा। नीचे कितना है, 18 है। तो देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, किससे, 2 से, 16/9 बार, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जोड़ और घटाव। अब देखेंगे हम भिन्न का गुणा और भाग। तो देखो गुणा और भाग के लिए सीधा सीधे फॉर्मूले हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, a/b इंटू c/d। देखो ये दो भिन्न है, ठीक है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो हम गुणा किस तरीके से करेंगे, जो दो भिन्न या अधिक भी हो सकती हैं तो उनका क्या करेंगे, हम अंश का गुणा अंश से करेंगे और हर का गुणा हर से करेंगे। देखो a का गुणा c से करेंगे तो a इंटू सी, बटे में b का गुणा d से करेंगे तो b इंटू डी। ये हो गया गुणा के लिए। और भाग के लिए देखो यहाँ पर दिया हुआ है a/b, क्या है, a/b भाग c/d। हम इस भिन्न में इस भिन्न का क्या करें, भाग दे रहे हैं। तो देखो भाग को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको गुणा में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो गुणा में कन्वर्ट कैसे करेंगे, भाग मतलब ये नीचे लिखी हुई संख्या है। तो देखो a/b को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, इनटू, देखो भाग को हम इनटू में चेंज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये वाली जो भिन्न है इसका जो अंश बटे हर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो अंश है वो तो हर हो जाएगा और जो हर है वो अंश हो जाएगा। किस तरीके से, a/b इंटू d/c, मतलब ये वाली भिन्न क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो
3/4 इंटू 2/3 हमारे पास लिखा हुआ है। तो देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर की संख्या से, कितना आएगा 2 इंटू 3 6, और बटे में देखो 3 इंटू 4 कितना आएगा 12। इसको और सोल्व कर सकते हो आप, 6 से 6 एक बार कटेगा और 12 दो बार कटेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा 1/2। वैसे भाग के लिए देखते हैं, देखो कितना लिखा हुआ है 4/3 भाग 7/3। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो 4/3 को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, और जब इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 7/3 का 3/7 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और देखो एक कंडीशन है यहाँ पर कि ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। देखो जैसे कोई भी ऋणात्मक भिन्न दी हुई है उसे हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते, केवल धनात्मक भिन्नों को ही संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है। ऐसा क्यों है वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है -16/11, इसको बोला गया है कि इसको संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करो। तो जैसे मान लो बहुत से दिमाग लगा क्या लिख देंगे, -1 से ही 5/16। अब आपने ये लिख तो दिया लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, आप ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि देखो जब अगर हम इसको साधारण में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 16 को इस -1 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा -16 आएगा, यही आएगा। फिर क्या करते हैं हम प्लस करते हैं ऊपर वाली संख्या को, तो +5 करेंगे और बटे में 16 करेंगे तो कितना आएगा, -16 में से 5 जाएंगे तो -11/16। तो देखो क्या ये सही है क्या, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं।